हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे साथ राहुल भाई हैं, जिन्होंने इस साल 3-3 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। सबसे पहले ये 2022-23 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, उसमें इन्होंने अपना पहला झंडा गाड़ा था। उसके बाद जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है, आर्मी हवलदार कैटोग्राफर का, उसमें इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। उसके बाद एमपी पुलिसमैन के 85 नंबर बन रहे हैं। तो भाई के पास जो अनुभव है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और भाई का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले राहुल भाई, आपका स्वागत हो आईटीओ ट्रेवल सोल्जर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद पंकज। तो भाई, मैं आपसे पहला क्वेश्चन आज आज का पूछना चाहूँगा। पिछले बार अगर आप मार्च में थे, हाँ, तो उस समय आप बेरोज़गार थे, आपके पास कोई नौकरी नहीं थी। हाँ। जब इस 2024 का मार्च आ रहा है, आपके पास 3-3 जॉब है, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? वैसे फ़ील तो मुझे अच्छा हो रहा है क्योंकि मैंने पिछली बार अप्रैल में जो वैकेंसी आई थी वो भारतीय सेना इंडियन आर्मी की हुँ, सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर हुँ, जिसमें लेवल 6 का एग्ज़ाम था हुँ, और वो मैं एग्ज़ाम देकर आया था और उसी के समय मेरा एसएससी जीडी जो 2023 की वैकेंसी चल रही थी, हुँ, तो उसका फिज़िकल चल रहा था हुँ, और उसके साथ ही एमपी पुलिस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट वो उसी टाइम हुआ था। हुँ, तो मैंने पहले एसएससी जीडी का पेपर निकाला, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल सब कुछ पास किया। हुँ। उसके बाद जो अंतिम वो जो मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले हुँ। देखिए, आपसे एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। हाँ, मैं अगर इंडिया में बात करूँ तो एमपी की कट ऑफ बहुत हाई जाती एमपी है। की कट ऑफ आपके बहुत एसएससी हाई। जीडी में कितने नंबर थे? मेरे एसएससी जीडी में 138 नंबर थे आउट ऑफ 160 हुँ, हुँ, और मेरे यहाँ की कट ऑफ भी लगभग 133 गई थी, हुँ। 133 नंबर एमपी कट ऑफ। एक मेरे भाइयों का बहुत बड़ा कमेंट आता है, हाँ। मेरे जितने भी व्यूअर हैं, कि एसएससी जीडी एमटी एसएससी जी जीडी का जो एमपी का कट ऑफ है, वो कितना हाँ। जा सकता है लगभग? इस बार का अगर पेपर का जो मॉडल देखा जाए, तो हुँ, पेपर का मॉडल थोड़ा हाई है। तो लगभग एमपी में जो सीआईएसएफ का कट ऑफ है वो तो 142 प्लस बनना चाहिए हुँ। और जो वैकेंसी अगर आईटीबीपी में अच्छी खासी है तो उसकी भी लगभग लगभग 135 है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना हम्म, चाहता हूँ, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में 1/8 का नेगेटिव मार्किंग हो गया है, क्योंकि पिछले बार जो कि हाँ, एसएससी का 1/4 का 1/4 चला था, तो उससे भी कट ऑफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। कट ऑफ का इम्प्रूवमेंट तो पेपर लेवल और नेगेटिव मार्किंग पे पड़ता है क्योंकि मैंने खुद ने जो क्वेश्चन किए थे वो हुँ, मैंने 70 क्वेश्चन ऑलरेडी टिक किए थे जिसमें हुँ, 140 बन रहे थे हुँ। और मैंने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कुछ गलत टाइप किए तो मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो मतलब उस टाइम ज्यादा पर इस टाइम ऐसा है कि पेपर भी थोड़ा इजी है तो कट ऑफ तो हाई रहने की। एक मैं आपसे सवाल करना हम्म, चाहूँगा, आप जब एसएससी जीडी के ट्रेनिंग करने आए, हाँ। आईटीबीपी के, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या लगता है कि नौकरी जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, उनके लिए कैसी रहेगी? नौकरी तो बढ़िया है देखो अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है हुँ, तो यही बढ़िया है हुँ, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो। हुँ, जैसे मैं यहाँ लेवल 3 पर आया हूँ हुँ, एज अ कांस्टेबल जीडी हुँ, रिक्रूट हुँ, और मैंने उसके साथ-साथ जो आर्मी का जो हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड का कार्टोग्राफर में मेरी अभी 18 को तारीख को रिपोर्टिंग है एआरओ भोपाल में। हुँ, मैं जाने वाला हूँ, हुँ, कल निकलने वाला हूँ। तो ऐसा है कि अगर कुछ भी नहीं है तो यही बढ़िया है। अगर हुँ, इससे अपर लेवल में हो सकता है, जैसे हुँ, एसआई बन सकते हैं कहीं या कहीं इंस्पेक्टर बन सकते हैं या कहीं बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी वगैरह के लिए आप ट्राई कर सकते हैं तो वो बात अलग है। बाकी अगर कुछ भी नहीं है, हुँ, अभी मतलब वैकेंसी जिस प्रकार गवर्नमेंट दे रही है, तो हुँ। यही बेस्ट है अभी तो। देखिए, हमारे जितने भी व्यूअर देख हुँ, रहे हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी काफ़ी हुँ, ब्रिलियंट लड़के भी हैं, वो लोग जॉइन करें, हुँ, और आपको कोई गलत सलाह दे रहा है कि ऐसा जैसे नौकरी नहीं पड़े। ये भाई भी हाँ, आईटीबीपी में जॉइन किए थे। हाँ, उसके बाद इन्होंने आर्मी हवलदार कैटोग्राफर, जो कि लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 वहाँ लेकिन इन्होंने सिलेक्शन हुँ, लिया। सबसे पहले हुँ, राहुल भाई बताइए कि आर्मी हवलदार कैटोग्राफर, जनरली लड़के इसके हाँ, बारे में नहीं जानते हैं। नहीं तो यार, बताइए कैसी नौकरी होती है? क्या उसका प्रोसेस होता है हमारे दर्शकों को? प्रोसेस ऐसा है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी आप ग्रेजुएट हो और आप विद मैथमेटिक्स एंड बीएससी विद मैथमेटिक्स उसके लिए मैथमेटिक्स हाँ, कंपल्सरी है। मैथमेटिक्स कंपल्सरी है हुँ, और या तो फिर आपके पास बीटेक में जो 2-3 ब्रांच है मैकेनिकल हुँ। वगैरह इनसे हो और 12th में तो आपका पीसीएम और जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% होना चाहिए। इसमें लगभग वैकेंसी कितनी आती है? वैकेंसी तो यार कम ही रहती है। मेरे यारों भोपाल में 10 जिले आते हैं, हुँ, उसमें से इस बार केवल ओनली 2 वैकेंसीज़ थी ओनली 2 जो वैकेंसी उस हाँ, पे आपने ओनली 2 सिलेक्शन लिया है? मात्र 2 वैकेंसी थी। सोचने वाली बात है। हुँ, सबसे पहले उसका जो सिलेबस होता है, टेक्निकल होता हाँ, है या फिर नॉन टेक्निकल होता है? वो एक्स ग्रुप की जॉब है जो हुँ, टेक्निकल जॉब में आती है हुँ, जिसका ₹6200
अलग से अलाउंस आर्मी देती है। देखिए अगर आपने भी 11-12 की हम्म पढ़ाई अच्छे से की है, हम्म, आपको आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अच्छे से पढ़ा है, हाँ तो आप फिजिक्स में। प्लीज इस वैकेंसी को ट्राई कीजिए। और हाँ लेवल 5 की जॉब होती है डायरेक्ट हाँ हवलदार और भी वो कैटोग्राफर। वो भी कार्टोग्राफर उसमें उस आपका जनरली काम क्या होता है? उसमें जनरली काम है उसका नाम ये सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, जो सर्वे वगैरह करना पड़ता है, जो बिल्डिंग वगैरह बनती है आर्मी में, हुँ, जैसे कहीं जो बॉर्डर इलाके में सर्वे करना पड़ता है, हुँ, उसका अपने को पूरा डाटा, जनरल डाटा कलेक्ट करके हुँ, अपने को मैप डिजाइन करना पड़ता है। हुँ, और बहुत बढ़िया जॉब है उसके। 3 जगह सेंटर है इंडिया में। हुँ, एक अब मैं रुड़की जा रहा हूँ अभी ट्रेनिंग करने 20 अप्रैल को, हुँ, और एक दिल्ली में है और एक बेंगलोर में है। हुँ। और बढ़िया जॉब है, कंप्यूटर वाली जॉब है, कोई जीडी सामान, कोई हार्ड वगैरह नहीं है उसमें। अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ से आप वहाँ जा रहे हैं, हाँ तो यहाँ की कौन-सी ऐसी यादें रहेंगी जो आपको हमेशा याद रहेगी कि यहाँ मैंने तो यहाँ तो बहुत बढ़िया-बढ़िया याद है यार। यहाँ ज्वाइन होने से लेकर अभी तक हुँ, 6 महीने हो गए। मतलब ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया चल रही है। हार्ड मतलब कि ऐसा है कि ट्रेनिंग भी हार्ड भी है और नॉर्मल भी है। कभी-कभी तो इतनी हार्ड लगती है यार, घर चले जाऊँ कोई मतलब नहीं। फिर देखिए ट्रेनिंग जब आप करने आएँगे तो हुँ, आपके साथ होगा उतार-चढ़ाव आता है, उतार-चढ़ाव कभी आते हैं। लगेगा ट्रेनिंग ईज़ी है, हाँ, कभी कभी लगेगा हार्ड बहुत लगेगा। हार्ड है। अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है अरे कि ट्रेनिंग हार्ड है, तो तो उसके ट्रेनिंग चक्कर में बिल्कुल ना आइए। और मैं अगला क्वेश्चन आपसे हुँ, एमपी पुलिस के रिगार्डिंग करने वाला हाँ, हूँ, हाँ, क्योंकि एमपी ज़रूर। पुलिस में आपको 85 बन रहा है। हाँ, तो एमपी पुलिस की आपने तैयारी कैसे की थी? ऐसा है यार, मैं एक तरफ से पढ़ता था। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई पर्पस था कि एमपी पुलिस ही ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है, आईटीबीपी, एसएससी, जीडी ज्वाइन करनी है। हुँ, मैंने पहले पहले एसएससी के लिए पढ़ा, हुँ, तो उसमें मेरा बेसिक वगैरह पूरा जो जीके जीएस बेसिक मैथ्स एलिमेंट्री वो हो गया। हुँ, उसके बाद मैंने सर्वेयर के लिए पढ़ा, जो आर्मी में जॉब आई, तो हुँ, उसके साथ मेरा एडवांस मैथ्स भी कवर हो गया। हुँ, अब इस बार एमपी पुलिस का पेपर जो मेरी शिफ्ट थी वो थोड़ी एडवांस थी। हुँ, उसमें पता है, उसमें एलिमेंट्री प्लस एडवांस के क्वेश्चन आ गए थे, हुँ, और मेरा तो जीके जीएस चल रहा था साथ में, तो एलिमेंट्री प्लस एडवांस हुँ। करके मैंने अच्छा स्कोर कर दिया उसमें। जनरली जो एमपी पुलिस का इस बार क्वेश्चन देखने हाँ, को मिला, जीके और जस्ट काफ़ी ईज़ी आया था। जीके जीएस थोड़ा तो इजी था, बाकी मैंने थोड़ा एसएससी जीडी हाँ के कंपैरिज़न में हाँ ईज़ी तो था। इजी था। और दूसरी बात कि देखिए मैथ को 2-4 मैथ को छोड़ दें, तो लगभग मैथ का लेवल भी लगभग सिंपल था, जो कि काफ़ी लड़कों ने अच्छा-अच्छा हुँ। स्कोर किया है। हाँ, यहाँ पर जो आईटीबीपी में जो लड़के आए हैं, मेरे जो एमपी के साथ साथ हुँ, पहले, हुँ, उनने लगभग-लगभग 80 प्लस स्कोर किया है हुँ। सभी ने, और देखिए, बढ़िया। आपसे मैं एक हुँ, इम्पोर्टेंट बात करना हुँ, चाहता हूँ। देखिए, आपके पास जी, अपॉर्च्युनिटी जी, बहुत ज़्यादा जी। है। आप सोच रहे हैं कि मैं कांस्टेबल बन गया, हुँ, कुछ नहीं कर हुँ, पाता हूँ, तो ये आपके मन का हुँ, भ्रम है। हुँ। और भाई बताइए कौन-कौन सी बुक है जो कि हमारे व्यूअर पढ़ें ताकि वो सिलेक्शन ले सकें, जो आने वाले अपकमिंग अ एसएससी जीडी की वैकेंसी है? एसएससी जीडी, अगर आप एसएससी जीडी को टारगेट करके चलोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन थोड़े लगाओगे, तो एज अ रिगार्डिंग एसएससी जीडी आराम से क्वालिफाई कर लोगे। उसी के साथ आप अदर एग्जाम, जैसे अगर थोड़ा टेक्निकल पढ़ लेते हो, हुँ, तो मैं जिस ट्रेड से अभी सिलेक्ट हुआ आर्मी में, हुँ। तो एडवांस अगर आप थोड़ा सा कर लेते हो, तो मतलब बढ़िया जॉब मिल सकती है। आपको नहीं लगता राहुल भाई जब हम्म, आपकी इंटरव्यू यूट्यूब पर जाएगी, हाँ तो काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाएँगे हाँ कि नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मैं भाई से जाते-जाते एक हम्म, आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ देखिए बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? तो उनके लिए कोई कुछ सलाह दीजिए, उनके लिए कुछ बताइए कैसे क्या करें? पढ़ाई करने का तो पैसे से, मैं आज तक कोचिंग वगैरह ज़्यादा कहीं गया नहीं। मैं पिछले साल दिसंबर में मैंने टेस्ट बहुत लगाया यार। हुँ, मैंने जैसे एसएससी जीडी का पेपर आया था, तो दिन में मैं 4 टेस्ट लगाता था। कौन से एप्लीकेशन से आप टेस्ट लगाते मैं वो एग्ज़ाम बुक करके है, हैं? वो उससे लगाता था। हुँ, उसमें डेढ़ मतलब कि डेढ़ घंटे का रहता, तो 6 घंटे मेरे टेस्ट लगाने में चले जाते थे, हुँ, 4 घंटे उसका एनालिसिस करने में, और बाकी मैं अदर कुछ नहीं पढ़ता था। हुँ, और जो टॉपिक मेरा फिर टेस्ट में ऐसा लग रहा है ये कमज़ोर हो गया, जीके जीएस से रिगार्डिंग हो, हुँ। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हो, तो मैं उसका जो बेसिक जो पार्ट होता है, वो यूट्यूब से कवर कर लेता था, और वो क्वेश्चन आराम से फिर बनने लग देखिए जाते थे। हमारे व्यूअर का एक सवाल था कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते हैं, हम हाँ। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बताइए कि वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? उनको क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है? मॉक टेस्ट में जनरल गलती होती है कि हम बेसिक पढ़ते नहीं हैं और सीधे टेस्ट लगाने जाते हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ने में थोड़ा दिमाग में जोर पड़ता है, हुँ, और वो सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट टेस्ट लगा लें। हुँ, तो टेस्ट लगाने से नहीं होता। आप टेस्ट भी लगाती रहिए, उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करिए हुँ, कि टेस्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं किस पार्ट में वीक हूँ। हुँ। मैथ्स का लगा रहा हूँ तो मैं एलिमेंट्री में कम हूँ कि सांख्यिकी में, मतलब देखते रहिए कि किस पार्ट में मैं कमजोर हो रहा हूँ। वो तो उसका बेसिक, फिर उसका 1-2 दिन बेसिक पढ़िए, तो आराम से वो जो पार्ट कवर हो जाता है जिसमें नंबर नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट आप में ऐसे ही आप नंबर हो जाते आप आर्मी हवलदार कैटोग्राफर कब जॉइन करने वाले हैं?
मैं अभी कल 16 मार्च को छुट्टी जा रहा हूँ और मैं 18 तारीख को मेरा एआरओ भोपाल में रिपोर्टिंग है। तो वहाँ मेरे देखिए डॉक्यूमेंट जो वगैरह इसकी वैकेंसी आती है एआरओ वाइज आती है। इसका एआरओ वाइज नहीं, इसका ऑल इंडिया वैकेंसी थी इस बार लगभग 55-56 ही वैकेंसी थी ऑल इंडिया। और बट इस बार था कि एआरओ वाइज कर दिया था उनने, ऑल इंडिया भी थी और एआरओ वाइज। तो मेरा देखिए आप लोग मैसेज करते हैं ना कि वैकेंसी कम आई है। देखिए नौकरी हाँ, करने वाला, जॉब लेने वाला 56 वैकेंसी हाँ, पर भी ले लेता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। मैंने इस भाई को अपने यूट्यूब चैनल पे इसलिए लिया है। सबसे पहले थैंक यू भाई हमारे हाँ, चैनल पर धन्यवाद। टाइम देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको करते हैं कि नहीं कर पाता हूँ। देखिए आपके सामने सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल हैं। और भाई आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पे टाइम दिया। थैंक यू। धन्यवाद पंकज भाई। ठीक है। थैंक यू। अरे नौकरी हजार के बड़ू जवानी बहक नौकरी हजार घरे आ जाए हो। अरे वीडियो